हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज मैम। आज की क्लास में हम मिशन मैथमेटिक्स क्लास 10th की वर्कशीट डिस्कस करने वाले हैं 22 नवंबर 2022 की। और टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, यानी जो आपका चैप्टर 7 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वो ख़त्म हो चुका है और आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं वर्कशीट के थ्रू, जो कि है ट्रिग्नोमेट्री। तो आज जो ट्रिग्नोमेट्री में सिर्फ इंट्रोडक्शन क्या है इसी के ऊपर वर्कशीट दी है, तो हम इसी को ही आज डिस्कस करने वाले हैं। सो जिन बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है बेटा, प्लीज़ चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। सो शुरू करते हैं। ऑल ऑफ यू हैव रेड अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स, यानी हमने और भी ट्रायंगल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ा है। इन द फिगर ABC a right angled triangle in which B is right angled। इस फिगर में देखिए ABC दे रखा है, एक ट्राइंगल है जिसमें कि जो B है वो राइट ट्राइंगल है। दिस ट्राइंगल हैज़ 3 साइड्स, 3 साइड्स हैं, 1, 2 and 3, AB, BC and CA। ठीक है, दिस साइड, द साइड CA ऑपोजिट टू राइट एंगल B। CA जो है ये ऑपोजिट साइड है किसकी? B की, एंगल B की। सो इट इज़ कॉल्ड हाइपोटेनस। इसको हम हाइपोटेनस कहते हैं, H से डिनोट करते हैं, ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल ABC। वेयर एज द अदर 2 साइड्स विल बी द बेस एंड परपेंडिकुलर। और जो दूसरी साइड्स हैं वो बेस एंड परपेंडिकुलर है, तो आपकी बेस हो गई ये और परपेंडिकुलर हो गया ये टू द राइट एंगल ट्राइंगल, डिपेंडिंग ऑन एंगल A और एंगल C। एंगल A और एंगल C के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा परपेंडिकुलर है और कौन सा बेस है। ठीक है, फिर आते हैं केस 1। अगर हमारे पास हमें एक केस 1 दिया हुआ है, व्हेन यूजिंग एंगल A। अगर हम एंगल A नीचे रख रहे हैं और एंगल C ऊपर है और B राइट एंगल्ड है, तो क्या होगा देखिए, द कॉमन साइड AB ऑफ एंगल A एंड राइट एंगल एट B विल बी द बेस ऑफ द राइट ट्राइंगल। तो ये आपकी बेस हो जाएगी। द साइड BC ऑपोजिट टू एंगल A, और जो BC, ये वाली जो लाइन है BC ऑपोजिट टू A के, विल बी द परपेंडिकुलर टू द राइट ट्राइंगल। ये हो जाएगी आपकी परपेंडिकुलर। फिर दूसरा केस है, ये केस 1 ही लिख रखा है बट इसको केस 2 कर लीजिएगा आप। केस 2 में है व्हेन यूजिंग एंगल C। जब एंगल C की आप बात कर रहे हैं तो द कॉमन साइड्स ऑफ साइड BC ऑफ एंगल C एंड राइट एंगल एट B विल बी द बेस ऑफ द राइट एंगल। ये आपकी बेस हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे C जो एंगल की हम बात कर रहे हैं, ये जो राइट एंगल है इसके सामने है, तो बेस की हो जाएगी। एंड द साइड AB ऑपोजिट टू एंगल C विल बी द परपेंडिकुलर टू द राइट ट्राइंगल, और ये हो जाएगी आपकी P, परपेंडिकुलर। ठीक है, 90 डिग्री का ये हो गया एंगल B। तो ये तो हमारे दो थे केस 1 एंड केस 2 की हाइपोटेनस कैसे पता चलेगा, बेस एंड परपेंडिकुलर कैसे पता चलेगा। अब आते हैं हम सीधा क्वेश्चन पे। इन द फिगर एंगल Q इज इक्वल टू 90 डिग्री दिया हुआ है, PQ ये जो साइड है 6 दे रखी है, एंड QR ये दे रखी है 8 सेंटीमीटर। देन राइट द वैल्यू ऑफ द हाइपोटेनस, बेस एंड परपेंडिकुलर ऑफ ट्राइंगल APQ। आपको ये निकालनी है सबसे पहले, और उसके बाद हाइपोटेनस ये होता है, बेस ये हो गई आपकी, और परपेंडिकुलर ये हो गया, आपको ये बताना है। इन ट्राइंगल PQR, अब सॉल्यूशन देखते हैं। PQ 6 है, QR 8 है, तो पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं बेसिकली, जिसको हम यूज़ करते हैं इसके अंदर। सो हाइपोटेनस जो पाइथागोरस थ्योरम है उसमें बेटा फॉर्मूला जाता है h² इज इक्वल्स टू P² प्लस B² जाता है, जिसमें h² की जगह आपने यहाँ लिख दिया PR का स्क्वायर, P की जगह आपने लिख दिया PQ का स्क्वायर, और B की जगह, बेस की जगह QR का स्क्वायर। PQ दे रखा है 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 8 का 64, दोनों को जोड़ा 100, 100 किसका अंडर रूट होता है 10 का। तो यानी PR की जो वैल्यू है वो आपकी 10 सेंटीमीटर निकल गई इसकी। ये 8 थी आपकी, 6 और ये 10 निकल गई। 10 हाइपोटेनस PR 10 सेंटीमीटर, ये हाइपोटेनस हो गया। साइड ऑपोजिट टू एंगल R दैट इज परपेंडिकुलर, PQ 6 सेंटीमीटर हो गया परपेंडिकुलर, एंड कॉमन साइड ऑफ एंगल R एंड राइट एंगल एट Q दैट इज बेस, QR हो गई आपकी बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये थी हमारी वर्कशीट की एक्सप्लेनेशन। अब ट्राई योर सेल्फ,
में हम क्वेश्चन नंबर 1, ये एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है बट पार्ट्स दिए हुए हैं फिगर 1 एंड 2। तो राइट द वैल्यूज़ ऑफ हाइपोटेनस, बेस एंड परपेंडिकुलर फॉर द फॉलोइंग फिगर्स। तो फिगर नंबर 1 दिया हुआ है और इधर बेटे फिगर नंबर 2 दे रखी है। इसमें जो परपेंडिकुलर है वो यहाँ पे दे रखा है 5 और ये हो गया h, ये बेस नहीं पता। इधर बेस दे रखी है, परपेंडिकुलर दे रखा है, हाइपोटेनस नहीं पता। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम जो है वो वाइट बोर्ड पे इसका फर्स्ट पार्ट और फिर उसके बाद सेकंड पार्ट जो है वो हम डिस्कस कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं, वीडियो पर एंड तक बने रहिएगा। सो चलिए बेटा, ये है हमारा वाइट बोर्ड। वाइट बोर्ड पे हम सॉल्यूशन शुरू करते हैं फर्स्ट पार्ट का। पहले तो फर्स्ट पार्ट की जो फिगर थी एक बारी हम फिगर के थ्रू से देख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें जो आपका ये था h, ये आपको 13 दे रखा था और p जो था परपेंडिकुलर वो आपको 5 दे रखा था और बेस जो थी वो आपको नहीं पता थी। तो फॉर्मूला लगाएंगे हम h स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा इसके अंदर, ठीक है। तो h क्या हो गया, 13 का स्क्वायर हो गया इज इक्वल्स टू p हो गया 5 का स्क्वायर प्लस बेस नहीं पता आपको b का स्क्वायर आ गया। 13 का स्क्वायर हो गया 169, 5 का हो गया 25 प्लस b का स्क्वायर। 169 माइनस 25 कर दीजिए, b का स्क्वायर माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 144, अंडर रूट में कर देंगे तो b की वैल्यू निकल जाएगी और 144 किसका होता है बेटा, 12 का होता है। तो b की जो वैल्यू आ गई यानी बेस जो ये है वो आपका आ गया 12, ठीक है। तो हाइपोटेनस अलग से हम लिख देते हैं, हाइपोटेनस है हमारी 13, परपेंडिकुलर है 5 और जो बेस है बेटा वो आपकी निकल गई 12 सेंटीमीटर। सबके साथ लगा दीजिएगा इधर। तो ये फर्स्ट पार्ट आपका डन, सॉल्व्ड। अब सेकंड पार्ट करते हैं इसी का। सेकंड पार्ट के लिए देखिए, सेकंड पार्ट की फिगर में आते हैं। सेकंड पार्ट की फिगर में बेटा h नहीं पता, आपको h निकालना है। बेस पता है 4 सेंटीमीटर और परपेंडिकुलर पता है 3 सेंटीमीटर। तो फॉर्मूला लगाइए, h स्क्वायर इज इक्वल्स टू अगेन पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। h की जगह h ही लिखिए, p हो गया आपका 3 का स्क्वायर, b हो गया 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 प्लस करिए 25 अंडर रूट। तो 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का। तो यहाँ पे आंसर आ गया आपका 5 सेंटीमीटर। अलग से लिख देंगे, h आ गया आपका 5 सेंटीमीटर, p दे रखा है आपको 3 सेंटीमीटर और बेस जो है b दे रखा है आपको 4 सेंटीमीटर, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, हमने सेकंड पार्ट भी कर लिया और इसी के साथ हमारी आज की वर्कशीट जो है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाती है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। फिर मिलेंगे नई वीडियो में एक नई वर्कशीट के साथ।